नमस्कार मित्रों, जय शनि महाराज। शनि सम्राट का प्रणाम स्वीकार करें। आज का विषय है मंगल उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। कल 6 अप्रैल को भूमिपुत्र देव सेनापति मंगल देव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि शनि का नक्षत्र है। इसमें आने के बाद मंगल की ऊर्जा और उनका साहस प्रभावित होता है, क्योंकि मंगल एक इम्पल्सिव प्लैनेट है जो पहले कूदता है, उसके बाद सोचता है मुझे क्या करना है। मंगल आग है, ऊर्जा है, आवेग है, साहस है। और शनि एक ठंडा ग्रह है जो कि अनुशासन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मंगल की ऊर्जा ऐसे नहीं है जो इम्पल्सिव रूप में पहले कूद गए बाद में देखें क्या करना है। अब ऊर्जा का उपयोग सोच समझ के होगा। पहले सोचा जाएगा क्या होना चाहिए, उसके बाद किया जाएगा, और इस कारण जो ये युद्ध है वो अब एक सही दिशा में जाएगा। शनि के प्रभाव में रहेंगे, शनि मंगल की युति के कारण मंगल। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शनि अपने नक्षत्र में पहले से हैं और अब मंगल उनके नक्षत्र में आ रहे हैं, तो शनि से युति भी है, वो उनके प्रभाव में भी हैं। शनि ऊर्जा को एक अनुशासित रूप देगी। इसमें आने के बाद आदमी कई बार ऊर्जावान होते हुए भी स्वार्थी हो जाता है या भावुक हो जाता है, मतलब सक्षम होते हुए भी वार नहीं करता। तो इसमें युद्ध में कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक परिवर्तन आएगा कि अब हमारे पास ऊर्जा है, पर उसको हम कैसा रूप दें कि युद्ध को एक परिणाम प्राप्त हो। जैसा कि अब तक कहा जा रहा था ट्रम्प द्वारा, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कभी वो कुछ करते हैं, कभी ईरान कुछ करता है, कभी इजराइल कुछ करता है, कभी तेहरान कुछ करता है, कभी आपका हिजबुल्ला कुछ करता है। अब ऐसा नहीं होगा। इस नक्षत्र में मंगल 18 दिन के लिए रहेंगे। अब उनकी ऊर्जा एक केंद्रित रूप से काम करेगी। अब वो ऊर्जा इस रूप में काम करेगी कि इस ऊर्जा के उपयोग का कोई परिणाम प्राप्त हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि इनने मिसाइल छोड़ दी, बाद में बोलेंगे ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा नहीं। अब जो भी किया जाएगा बहुत सोच समझ के किया जाएगा। अब तक मंगल मीन राशि में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में थे, जिसके स्वामी गुरु थे। उन्होंने पूरी छूट दी थी, तुम्हें जो करना हो करो। अब ये मीन राशि में शनि महाराज के नक्षत्र उत्तर भाद्रपद में आ गए। ये अनुशासन का नक्षत्र है, शनि से युति भी है, तो इस कारण ऊर्जा एक सही डायरेक्शन में जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अभी इस युद्ध की तीव्रता बढ़ेगी, जो 17-18 अप्रैल तक रहेगी। उसके बाद तीव्रता धीरे धीरे कम होते 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 जब तक मंगल शनि की युति है, फिर 11 तीव्रता कम होती जाएगी और 11-12 मई तक समाप्त हो जाएगा युद्ध। तो उसी अनुपात में जब अभी ऊर्जा को एक सही दिशा में, सही डायरेक्शन में यूज़ किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं फिर युद्ध के वो परिणाम आना प्राप्त होंगे जिसका आदमी बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि अब युद्ध समाप्त हो, किसी कॉम्प्रोमाइज़ पे, किसी एग्रीमेंट पे पहुँचे, सभी की चीज़ें आराम से हों। और 24 अप्रैल के बाद भी मंगल जाएंगे रेवती नक्षत्र में, जिसके स्वामी शुक्रदेव हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानता शनि महाराज की रहेगी। शुक्र शनि के परम मित्र हैं, दैत्य गुरु हैं, मंगल के अपोजिट हैं। कुल मिला के देव सेनापति भूमिपुत्र, जिन्हें भौमदेव भी कहा जाता है क्योंकि वो भूमि के पुत्र हैं, मंगल देव जी अभी जहाँ जाएंगे, अब उनकी ऊर्जा एक सही डायरेक्शन में लगेगी। दूसरा नॉर्मल, ये तो मंडे नक्षत्र की एस्ट्रोलॉजी हो गई। नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग मंगल और शनि की युति एक क्रिएटिव एनर्जी बनाती है, एक रचनात्मक कार्य करती है। उसका कारण ये है कि अभी तक आप एनर्जी तो लगा ही रहे थे, पर जब आप एनर्जी को, अपने साहस को, अपने आवेग को, अपनी मेहनत को, अपने एग्रेशन को, अपनी पावर को अनुशासित रूप में, नियमित रूप में, सही दिशा में लगाते हैं, तो वो एक अच्छा रूप धारण करती है, एक सकारात्मक ऊर्जा धारण करती है, एक संरचनात्मक ऊर्जा बनती है। और संरचनात्मक ऊर्जा बनने के बाद किसी अच्छी चीज़ का सृजन होता है। यानी कि जब आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगने लगी तो वो सिर्फ ऊर्जा नहीं रही, वो एक संरचनात्मक ऊर्जा बन गई, एक सृजनकर्ता बन गई, जिससे किसी अच्छी चीज़ का सृजन होता है, अच्छी संरचना का उद्भव होता है। और इस समय गुप्त विद्याओं में भी लोगों को सक्सेस प्राप्त होती है, क्योंकि 100 की सीधी बात है, हर जगह वही थंब रूल लग रहा है आप लोगों का
कि जब ऊर्जा सही डायरेक्शन में जा रही है तो वो कोई ना कोई रूप लेगी। आप हवा में फूंक दो तो आपकी फूंक किसी काम की नहीं, पर अगर कहीं मोमबत्ती जल रही और आपने उसको फूंका तो वो बुझ गई, तो वो आपकी हवा फूंकने का एक परिणाम है कि आपने हवा फूंका था तो वो बुझा। तो कुल मिला के अभी मंगल देव की जो ऊर्जा है वो इसी तरीके से जाएगी। अब जब मंगल इसमें आते हैं तो क्या होता है, जब मंगल उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आते हैं तो लोगों को पैर से संबंधित दिक्कत होती है, नसों से संबंधित दिक्कत होती है, एलर्जिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब आप बोलते हैं कि इसका कैसे सॉल्यूशन पाएं। किसी भी संरचना में आधार शनि होते हैं, अपने शरीर में पैर शनि है, किसी बिल्डिंग में उसकी नींव शनि है, किसी भी स्ट्रक्चर में जो उसकी आधारभूत संरचना है वो शनि है। तो यहाँ पैर और नसों के लिए तो आप शनि महाराज की पूजा कर सकते हैं। एलर्जी के कारक कहीं ना कहीं बुध होते हैं, तो आप बुधवार को मूंग की दाल का सेवन करें, मूंग को फुला कर खाएं, अंकुरित करके खाएं, मूंग की दाल खाएं। कहीं किन्नर मिले तो उन्हें हरी साड़ी, हरी चूड़ी, पान, 5 का हरा नोट या 20 का हरा नोट, हरे फल इत्यादि प्रकार की चीज़ों का दान करें और हनुमान चालीसा का पाठ डेली करें। ये सबसे अच्छी चीज़ है। बाकी इस समय प्रधानता शनि की रहेगी, मंगल उन्हीं के नक्षत्र में है, उनसे युति में है। तो ये युति और इस युति के बाद भी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में मंगल का गोचर एक नया रूप लाएगी, इस संसार में भी, इस युद्ध में भी और आपके हमारे जीवन में भी। बस फ़र्क ये है कि इस समय आपको अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में अनुशासन के साथ काम करना है, क्योंकि मंगल आवेग है, एग्रेशन है, ऊर्जा है, क्रोध है, साहस है। वहीं शनि ठंडे ग्रह, आपका कूल माइंड है, शनि प्रजा है, शनि अनुशासन है। तो जब अनुशासन में कोई चीज़ जाती है, उसे सही दिशा मिलती है, तो उसे बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। और वैसे भी इस समय जब मंगल इसमें रहते हैं तो अपन लोगों की जो एनर्जीज़ है, अपना साहस है, अपनी ऊर्जा है, वो प्रभावित होती है। अपन कभी कभी ऊर्जावान होते हुए भी एकदम शांत हो जाते हैं, मतलब भावुक हो जाते हैं। यानी कि हमारे पास ऊर्जा है, पर इसके बाद भी किसी ने हमें कुछ कहा तो हमने उसका जवाब नहीं दिया, जबकि हम उसको जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उस समय अनुशासन आ जाता है, माफ़ करने की क्षमता आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मंगल जब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में होते हैं तो जातक का साहस और उसकी ऊर्जा प्रभावित होती है। ऊर्जावान होते हुए, सक्षम होते हुए भी जातक भावुक हो जाता है, बोल देता है चल छोड़ो, जाओ, माफ़ किया। क्योंकि ज्ञानी लोग जो होते हैं बिना क्षमा मांगे ही माफ़ कर देते हैं, आपको माफ़ी दे देते हैं, क्षमा कर देते हैं। और कई बार अपन स्वार्थी भी हो जाते हैं। जब मंगल इसमें रहते हैं तो कई बार व्यक्ति स्वार्थी भी हो जाता है, क्योंकि जब आदमी भावुक होता है तो कभी कभी भावुक होने के साथ साथ स्वार्थी भी हो जाता है कि हम अपने लिए करें। तो इस नक्षत्र में, इस राशि में ये जो 18 दिन हैं, ये आपके हमारे जीवन में, इस युद्ध में बेहद निर्णायक पल साबित होंगे। और साथ ही साथ इस समय ज़मीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित अच्छे कार्यों की शुरुआत की जा सकती है। और लास्ट में, क्योंकि इस युति में सूर्य भी साथ में है। अब कई लोगों का सवाल है मंगल 2 डिग्री के हैं पर शनि अस्त हैं, फिर शनि कैसे प्रभावित करेंगे मंगल को, उनके नक्षत्र में ज़रूर हैं तो कैसे उनका प्रभाव रहेगा। भाई साहब, शनि वो ग्रह है जो जब पैदा हुए, सूर्य महाराज से पैदा हुए, पैदा होते हुए उन्होंने उनको ग्रहण लगा दिया था, जबकि वो एक शिशु मात्र थे। इसका मतलब ये है, सूर्य जिस ग्रह के साथ जाते हैं, पास में रहते हैं, वो अस्त होता है। तो शनि ने पैदा होते हुए ही सूर्य महाराज को ग्रहण लगा दिया था, पूरे संपूर्ण विश्व में अंधेरा हो गया था। तो अगर शनि अस्त भी हुए हैं तो सिर्फ अपने पिता के सम्मान में कि भाई सूर्य हमारे पास आए हैं, हम अस्त हो जाते हैं। बाकी उनकी ऊर्जा में कमी नहीं है। जिसने पैदा होते ही तुरंत जिससे पैदा हुए हैं उसी को ग्रहण लगा दिया, तो उसकी ऊर्जा तो अनंत है। वो सिर्फ इस सम्मान में कि ये एक परंपरा बनी रहे कि सूर्य
किसी के पास आते हैं तो हम अस्त हो गए, यानी हम उनको सम्मान दे रहे हैं, इसलिए वो अस्त हो जाते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि शनि कमजोर हो गए। इसी बात के साथ लास्ट में मैं ये कह रहा हूँ कि जिसकी कुंडली में जहाँ भी जो ग्रह बैठे हों, इस समय खासकर वो हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण करें, या हनुमान जी का और भी कुछ हो, मदगयन छंद है, जो भी करना चाहें उनका सुमिरन करें। घर से निकलने के पहले जय गणेश भगवान की, जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी की, जय गणेश भगवान की, जय हनुमान जी की, ऐसा बोल के निकलें। या अगर कोई माता का भक्त हो तो या तो माता दुर्गा की या फिर माँ काली की 10 महाविद्याओं में किसी एक महाविद्या रूप का स्मरण कर उनकी पूजा करें। इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। जय शनि महाराज।